अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सरदार कोजा और सरदार हसन पर गिलाडियोस का तशद्दुद जारी होता है। काफी देर की मारपीट के बाद गिलाउस कहता है, मेरे ख्याल में यह काफी है, मैं तुम्हें पेशकश कर रहा हूं। तो सरदार कोजा उससे कहते हैं, फसून में अपना वक्त जाया ना करूं। तो ग्लैडियस कहता है, मैं तुम्हें एक शर्त पे आजाद और जिंदा छोड़ दूंगा। तुम अपने आदमियों को कराल से वापस ले लोगे और वहां मेरे दस्ते को दाखिल होने की इजाजत दोगे। सरदार कोजा उससे कहते हैं, क्या तुम वो सर जजन चाहते हो जो तुर्क सर जमीन बन चुकी है? हसन भाई, क्या तुमने सुना कि यह हमसे जमीन चाहता है? वह दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर सरदार हसन उठते हुए कहता है, क्या तुमने हमें अपनी जानों के बदले अपनी इज्जतों का सौदा करने वाला समझा है? हाँ। ग्लैडियोस कहता है, अब तुम्हारे लिए मौत आसान नहीं होगी। ये कहते साथ वो उन दोनों को फिर से जमीन पर पटक देता है। सरदार कोजा कहते हैं, हसन, क्या यह जरबे हमें शिकस्त दे सकती हैं? तो सरदार हसन कहता है, यकीनन शिकस्त नहीं देंगी कोजाबी। वो दोनों फिर से उठ जाते हैं और सरदार कोजा कहते हैं, हमारे अब्बाद ने कहा लंबे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। सरदार हसन कहते हैं, कोजा बे, उन्होंने कहा कि घोड़ा आदमी का वजन जानता है। वह दोनों खूब हंसते हैं और कहते हैं, गधा। उन्होंने कहा कि गधा भारी सामान के बोझ को जानता है। उन्होंने कहा, जहां भी दर्द होता है उसे बर्दाश्त करने वाला जानता है। सरदार कोजा कहते हैं, बेफिक्री के सबब दिमाग से खाली सुरों को तकलीफ होती है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारे खाली दिमाग को तकलीफ होगी। बदनस्ल काफिर गिलाउस आगे बढ़ते हुए कहता है, इन्हें ले चलो। यह सुनते साथ ही सिपाही उन्हें लेकर चल पड़ते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कबले में हलीमा सो रही होती है। बाला खातून उसके पास बैठी होती है और लोरी गा रही होती है। मैंने एक सेब फेंका और वह लड़क गया। मैंने एक सेब फेंका और वह जाकर झूले से टकरा गया। बच्चा नींद से बेदार हो गया। मेरी प्यारी बेटी, मेरी बेटी। उस्मान साहब वहां पहुंचते हैं और यह मंजर देखने लग जाते हैं। बाला खातून मजीद कहती है, मैं तुम्हें मेरा बच्चा नहीं कह सकती थी। मैं तुम्हें गले लगाकर बोसा नहीं दे सकती थी। मेरी प्यारी, मेरी लोरी, मेरी प्यारी बेटी। उस्मान साहब के आने का एहसास होते साथ ही बाला खातून उनके पास जाती हैं और कहती हैं, मैंने दर्द और गुस्से की वजह से गलत गुफ्तगू की, लेकिन एक बार फिर आप सही थे। उस्मान साहब कहते हैं, सही होना बाज औकात दर्द का सबब बनता है, तुम सरदार ही क्यों ना हो। बाला खातून कहती हैं, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं उस्मान? तो उस्मान साहब कहते हैं, माएं भी तबाह हो सकती हैं, यकीनन माएं भी तबाह हो सकती हैं, लेकिन अहम बात यह है कि एक दूसरे का साथ देते हुए साथ खड़े रहना। क्या ऐसा नहीं है बाला? ये कहते साथ ही उस्मान साहब बाला खातून को गले लगा लेते हैं। तो बाला खातून खुश होते हुए कहती हैं, ऐसा ही है उस्मान, ऐसा ही है। उस्मान साहब कहते हैं, हमारे दिलों को जलाने वाली आग बुझ गई। फिर हलीमा की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, यह वो जगह है जहां हमारे दिल की आग अटकी हुई है। बाला खातून कहती है, मैं अभी इस पर यकीन नहीं कर सकती उस्मान, यह ख्वाब की तरह महसूस होता है। यह सारे वक्त में हमारे साथ थी। पहले दिन जब मैंने इसे देखा, यह ऐसे लग रही थी जैसे मेरे तमाम दर्द यह कम कर देगी, लेकिन मैं इसे कैसे पहचान नहीं पाई। उस्मान साहब कहते हैं, मैं भी नहीं समझ पाया यह कैसे हुआ। हमने हमेशा अपने दिल की आवाज सुनी, हम कैसे इसका अंदाजा नहीं लगा पाई। ख्वाहिए हमारे दस्तरखान पे बैठ गई। हम पहले से ही एक साथ थे, लेकिन नहीं, अब से हम हमेशा साथ रहेंगे, सब एक साथ। यह सुनकर बाला खातून पूछती हैं, सब एक साथ? अलाउद्दीन का क्या होगा? अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है? तो उस्मान साहब एकदम से कहते हैं, मैंने कम्मास को भेजा है, सिपाही उसे ढूंढ लेंगे। अब रोना नहीं, अब बहुत हुआ। देखो, हमें हनीमा भी मिल गई, अब हमारी हसरत खत्म हुई। यह कहते साथ ही उस्मान साहब उनसे प्यार करते हैं। अगले मंजब में वह सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं, मंगोल एक तरफ से बुरसा और दूसरी तरफ से बराए रास्त हमारी तरफ आएंगे। हमारी अफाज को तकसम करना और उन्हें रोकने की कोशिश करना दुरुस्त नहीं होगा। जकुताई कहता है, क्या आप कह रहे हैं कि हम सोफिया के साथ मिलकर खुद को मजबूत करते हुए जंग में दाखिल होंगे? हुजूर, तो उस्मान साहब कहते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम बसंतनी फौजियों के साथ इत्तेहाद करेंगे। जब मंगोल दो कुतों में बंट गए हैं तो हमें उन्हें एक जगह जमा करने की जरूरत है। हम इसलिए बजंतीनी फौजियों के साथ मिलकर हरकत करेंगे। बुरहान कहता है, बजंती फौजी हमारी फौज के निजाम से वाकिफ नहीं है, उनकी जरा भारी है और उनकी नकल हरकत कम है। एक तरतीब में उनके साथ जंग करना मुश्किल होगा। उस्मान साहब कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, हमें इसलिए अपनी फौज के निजाम के मुताबिक उनकी तरबियत करने की जरूरत है, और हां, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। बुरहान कहता है, हुजूर, अगर वो नागिन सोफिया दोबारा कोई खेल खेल रही हुई तो क्या होगा? यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, जब तक मंगोल मुसीबत मौजूद है, सोफिया इत्तेहाद नहीं तोड़ सकती। अगर वह इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश करती है तो बोरसा उसके हाथ से निकल जाएगा, वह अच्छे से जानती है। लेकिन मंगोल खतवे के टल जाने के बाद हमारी तलवारें उसके खिलाफ हो जाएंगी, वह अच्छी तरह यह बात जानती है। हम इसलिए मोहतात रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ग्लाडियोस, वो इस इत्तेहाद की मुखालफत कर रहा है। यह बात मुझे हैरान कर रही है। वो बुरसा के दफा के लिए आया था, लेकिन जल्द या बैर हम समझ जाएंगे कि उसकी नीयत क्या है। कोजा, सरदार और हसन साहब
क्या उनकी जानिब से कोई खबर है? जेर कुदाही कहता है, अभी तक कोई खबर नहीं आई जनाब। पुरसा में सोफिया तख्त की जानिब देखते हुए कहती है, मेरी पोइना मेरा छोटा परिंदा। यह कहते साथ ही सोफिया हलीमा के साथ गुजारे हुए लम्हात को याद करती है और गमगीन होते हुए कहती है, मेरा छोटा परिंदा, मैंने बोरसा के मुस्तकबिल के लिए अपना दिल तुम्हारे साथ छोड़ दिया। दरवाजा खुलता है और एरिस तो वहां पे आता है और कहता है, ग्लैडियस अपने फौजियों को लेकर बोरसा से निकल गया है। यह सुनकर सोफिया गुस्से से कहती है, ग्लैडियोस तो मुझे मारने के सिवा कोई चारा नहीं छोड़ती। हरिस तो उस बेवकूफ को ढूंढो इससे पहले कि वो मेरे मंसूबे में बर्बाद कर दे। हरिस तो पूछता है, क्या वो शहंशाह के फैसले की मुखालफत करेगा? तो सोफिया कहती है, वो शैतान का दिल उठाकर चलता है। एरिस तो हर वो चीज जो उसके दिमाग में आती है वो करेगा। मुझे यकीन है कि वह कुछ कर रहा है। यह मालूम करके मैं उसे इत्तेहाद तोड़ने से रोकूंगी। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कबले में उरहान हुफिरा के साथ मौजूद होता है और खुश होते हुए कहता है, मेरी बहन वह इतने वक्त से हमारे साथ थी। अगर अलाउद्दीन यहां पे होता तो बहुत खुश होता, लेकिन अलाउद्दीन ने हमें छोड़कर जाने का इंतखाब किया। अलाउद्दीन। वो होलोफेरा को बुलाता है मगर होलोफेरा गुमसुम होती है उरहान के बार बार बुलाने के बावजूद कोई जवाब नहीं आता। तो उरहान उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम खैरियत से हो? तो होलोफेरा उससे कहती है, औरान, मुझे लगता है कि मैं खुद का सामना कर रही हूं। असल में मैं एक तवील अरसे से अपने आप को तलाश कर रही हूं। क्या तुम्हें याद है यूनुस एमरे ने हमें मोहब्बत के बारे में बताया था? तो उरहान कहता है, हां मुझे याद है, मैं कभी भला ही नहीं। होलोफेरा कहती है, मैंने सोचा कि यह सिर्फ वही मोहब्बत है जो मुझे तुमसे थी, लेकिन मेरे अंदर एक और मोहब्बत है और इस वक्त वो मोहब्बत मेरे दिल में उतर गई है। फिर सुलेब का निशान पकड़ते हुए कहती है, मैं अब यह हार अपने गले में उठाई नहीं फिर सकती। यह कहते साथ ही वो हार खींच निकालती है। उरहान खुश होते हुए कहता है, मेरे खूबसूरत, क्या तुम? तो होलोफेरा कहती है, मैं मुसलमान होना चाहती हूं। यह सुनकर उठान बेहद खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। फिर कहता है, मुझे तुमने सारी दुनिया दे दी। मेरी खातून, मेरा प्यार, अल्लाह हमें दोनों जहनों में हमेशा इकट्ठा रखे इंशाअल्लाह। होलोफेरा की आंखें भी भर आती हैं और वह कहती है, आमीन आमीन। उधर बाला खातून हलीमा के साथ दस्तरखान पे आती हैं और कहती हैं, अलाजन ने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। तो हलीमा कहती है, शुक्रिया बाला खातून। यह सुनकर बाला खातून उसे कहती हैं, क्या मुझे तुम मां नहीं कहोगी? तो हलीमा कहती है, यह मेरे लिए आसान नहीं है। कुछ वक्त पहले मैं आपको दुश्मन समझती थी। तो वहां आने वाले उस्मान साहब कहते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, वक्त आने पर तुम यह कलाम जरूर कहोगी। क्या ऐसा नहीं है मेरी खूबसूरत बेटी? बाला खातून कहती है, तुम जो चाहो वैसा कहो। तो हलीमा कहती है, मुझे अब भी समझ नहीं आ रही, आप मुझ पर कैसे एतमाद कर सकते हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, हमारा रिश्ता मजबूत है, यहां तक कि जब तुमने हमसे दुश्मनी का मुजाहरा किया। क्या तुमने सिर्फ बुराई की है? अगर तुम्हारा दिमाग यह चाहता था तो भी तुम्हारे दिल ने इसकी इजाजत नहीं दी। बाला खातून कहती है, तुमने सोफिया को बताया कि खुफिया कबीला कहां है, लेकिन फिर तुमने आकर हमें भी बताया। फिर उस्मान साहब कहते हैं, गार का याद करो, जब मैंने कुफ्फार पे तलवार चलाई तुम मेरे पीछे आई और तुमने भी कुफ्फार पे तलवार चलाई। तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तुम मुझे छोड़कर नहीं गए। क्या कोई गद्दार ऐसा कर सकता है? बाला खातून कहती है, तुम्हें बहुत कुछ मालूम था, लेकिन तुमने सोफिया को नहीं बताया, यहां तक कि सोफिया के खिलाफ तलवार उठाने की भी कोशिश की। फिर उस्मान साहब कहते